और ये आएगा जी 1/5 प्लस √3 लॉग। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होजन अकेडमी से आज आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट a टू बी इंटीग्रेशन a टू और फंक्शन है f(x) dx। यहाँ पर लिमिट गिवन होगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज फिजिक्स में भी करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए जी। अब इसका सपोज करो, इसका जो इंटीग्रेशन है कैपिटल f(x) प्लस c आ गया। ठीक है जी, लिमिट a टू b। अब यहां पर क्या होगा, पहले अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, अब यहां पर क्या होगा बच्चों, f(b) प्लस c माइनस f(a) माइनस c से यहां पर c कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई यहां पर यूज नहीं है, कांस्टेंट कैंसिल हो जाना है। तो कितना आ जाएगा, ये f(b) माइनस f(a) इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको। तो अब जरा देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अभी हम, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इसको मैंने किया इंटीग्रेट, तो ये क्या है log x। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log x आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल होना है ऑलरेडी। वो लिमिट है 2 से 4, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, कितना आएगा यहां पर, log 4 माइनस log 2 आएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर आएगा तो 2 log 2 माइनस log 2 आएगा। कितना हो जाएगा यहां पर, ये log 2 आ गया जी। ठीक है भाई बच्चों, तो इसका जो आंसर आया कितना आ गया, log 2, या सिंपली आप इसको log 2 ऐसा भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये आ गया जिसका आंसर। तो इन्हें पहले आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद में लिमिट लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखो। इसमें यहां पर √x है, √x का इंटीग्रेशन कितना आएगा जरा देख लो, x की पावर 3/2 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कितना था यहां पर, 4 to 9 x की पावर हाफ, ये था इंटीग्रेशन इसका। तो कितना हो गया 3/2, और ये अपॉन में 3/2 आएगा तो ये आएगा 2/3। लिमिट कितना है 4 to 9 है भाई, लिमिट कितना है 4 to 9, 2/3, और ये आएगा यहां पर 9 to the power 3/2 माइनस 4 to the power 3/2। ठीक है जी, इसके बाद यहां पर आएगा 2/3, ये कितना है 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 हो गया भाई, माइनस 2 स्क्वायर है मल्टीप्लाई 3/2 हो गया। तो ये आ गया बच्चों 3 स्क्वायर 3 क्यूब आ गया तो 27 आ गया, माइनस आ गया यहाँ पर 8 आ गया, तो 2/3 मल्टीप्लाई, और ये आ गया जी 19। तो कितना हो गया यहाँ पर 38/3 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 3। ओके भाई, जरा देखो यहाँ पर, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन 6x प्लस 4। तो ये आएगा जी 6x प्लस 4। तो आप इसको पहले पुट भी कर सकते हो आप यहाँ पर, या डायरेक्ट भी कर दो। चलो मैं पहले आपको पुट करके बता रहा हूँ, फिर इसको लिमिट चेंज करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो पुट 6x प्लस 4 equals to t, and so that 6 dx equals to dt, we have dx equal to 1/6 dt, and now limit will be change। लिमिट चेंज होके हो जाएगा भाई बच्चों, कितना होगा यहाँ पर लिमिट चेंज करके 0 to इतना था ना, तो 0 से, अब देखो when x equal to 2 है, then when x equal to, पहले 0 देखो, पहले 0, then
टी इक्वल्स टू, अगर मैं एक्स तो टी इक्वल टू 4 आएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू 2 है देन टी इक्वल्स टू हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे 12 और 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। लिमिट विल बी चेंज, सो लिमिट इज 4 to 16, 4 to 16, और ये आएगा रूट टी डी टी और 1/6, इतना आ गया भाई बच्चों, 1/6, और ये कितना हो जाएगा टी की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में 2/3, और लिमिट है जी हमारे पास 4 to 16। तो भाई बच्चों ये तो आ गया तुम्हारा 1/9 और ये 16 टू द पावर 3/2 माइनस 4 to the पावर 3/2। ठीक है, 1/9 और ये हो जाएगा कितना 4 स्क्वायर है ये, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3/2, 1/9 कैंसिल हो गया, 64 आ गया, कैंसिल हो गया, 8 आ गया, और ये आ गया भाई बच्चों यहाँ पर 1/9 और ये 50, ये आ गया तुम्हारा कितना 56, कैंसिल होगा नहीं, तो आंसर लिख दो जी इसका 56/9, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पर 5x + 3 को पुट कर दो, पुट 5x + 3 इक्वल्स टू टी, एंड सो दैट ये आएगा dx इक्वल टू 1/5 dt आएगा। लिमिट विल बी चेंज, देखिए लिमिट विल बी कितना हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 1 सो t इक्वल टू 8 आएगा। तो लिमिट विल बी चेंज, सो कितना हो जाएगा लिमिट 3 to 8 लिमिट आ गया भाई, और ये आएगा जी 1/5 आ जाएगा बाहर। चलो जी 1/5 को लिख लेते हैं बाहर, 1/5 ये आएगा बाहर यहाँ पर, और ये हो जाएगा dt/रूट में t आएगा। ठीक है, 1/5 और ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2√t। ठीक है, कितना आएगा, लगा दो भाई लिमिट 3 to 8 आ जाएगा, लिमिट 3 to 8, और ये आ जाएगा बेटा 2/5 8, रूट में 8 आएगा माइनस √3, और ये 2/5 2√2 माइनस √3, यही इसका आंसर है, और कोई कॉमन नहीं है, नहीं छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई बच्चों। ओके, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। 5 में यहाँ पर बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पर ये डायरेक्टली हो जाएगा। ये क्या है, सेक इनवर्स एक्स है भाई। किसका फॉर्मूला है ये, सेक इनवर्स एक्स का है, यानी पहले हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद में फिर लिमिट लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 1 से √2, और ये आएगा भाई बच्चों सेक इनवर्स √2 माइनस सेक इनवर्स 1। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होती है ये कितनी होगी, सेक π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, कितना हो जाएगा, सेक π/4 माइनस ये किसकी वैल्यू होती है, 0 डिग्री की। सेक 0 डिग्री की वैल्यू आएगी यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ उल्टा कर दें, ठीक है जी 0 डिग्री, तो कितना आ गया π/4 आंसर आ गया भाई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसका। तो मैंने 0 से शुरुआत किया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, फिर आगे धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। तो भाई बच्चों यहाँ से cos स्क्वायर एक्स है, आप इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 1/2 0 से π/2 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, ये आइडेंटिटी होता है किसी का, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आइडेंटिटी होता है, किसका आइडेंटिटी होता है, देखो यहाँ पर ये देखिए cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, ये होता है।
तो मैं इसकी जगह पर लिख पाऊंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 0 से π/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है भाई बच्चों, अब ये कितना आएगा 1/2 और ये कितना हो गया 1 है तो 1 का तो आ गया x और ये आएगा यहाँ पर ये प्लस sin 2x/2 0 to π/2 इतना आ गया भाई। cos 2x का कितना आ गया, इतना हो गया। ठीक है, 1/2 रखो जी 0, पहले रखेंगे π/2 तो π/2 प्लस साइन पाई आ गया, π/2 रखूँगा तो पाई 2 से 2 कैंसिल हो गया अपॉन 2 माइनस ये 0 और ये साइन 0 भी 0 ही हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो 1/2 और π/2 है यहाँ पर, साइन पाई की वैल्यू साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही होगी तो 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब π/4 आंसर आ गया जी। इसका कितना आंसर आ गया, π/4 आ गया। ठीक है जी, हो गया क्लियर। ओके बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट तो ये आएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर एक्स है यहाँ पर है। तो भी बच्चों tan स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 dx। कितना हो जाएगा ये, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x आएगा और 1 का आएगा x, लिमिट है हमारे पास 0 to π/4 तो tan π/4 माइनस π/4 माइनस tan 0 माइनस 0, tan 0 0 होता है, tan π/4 1 होता है, 1 माइनस π/4, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, आसान हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब जरा देखो इसका 8 क्वेश्चन में क्या है, जरा देखो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लगा दो फॉर्मूला यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, 0 से π/4 होगा, 2 sin 3x इंटू साइन 2x इतना हो गया, लगा दो फॉर्मूला। साइन 2 sin a sin b का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, जरा देख लिख लेते हैं आपको। देखो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 sin a sin b। ठीक है, तो भाई लिखो इसको, 2 sin a sin b का फॉर्मूला आ जाएगा हाँ जी इतना हो जाएगा, तो कॉस एक मिनट इसकी सीरीज होती है ये, एक तो होता है 2 sin a cos b, तो ये तो आता है यहाँ पर साइन a प्लस बी, ओके, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है जी, 2 cos a साइन बी होता है, तो आता है ये वाले फॉर्मूले, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई बच्चों, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी आता है। ठीक है, तो 2 cos a cos b, तो ये आएगा जी यहाँ पर अगर हम लिखें तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है देखो, 2 sin a sin b जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, ये देखो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। ठीक है, तो अभी मैं जो यूज़ करूँगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये कितना आएगा cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos 5x। ठीक है भाई बच्चों, इतना आ गया 1/2 और ये लिमिट कितना था 0 से π/4 और ये हो गया जी 0 से π/4 पर हो गया, तो cos x का आ गया आपका sin x माइनस साइन 5x/5 0 से π/4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप
वैल्यू पुट कर दो 1/2 साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 5 पाई बाई 4 अपॉन में 5 है तो 1/5। अच्छा सारा जीरो आएगा तो वो जीरो हो जाएगा टोटल, क्योंकि साइन जीरो ज़ीरो होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 1/2 साइन पाई 4 1/√2 होता है माइनस, अब साइन पाई 4 है ये वाला 5 पाई बाई 4, 5 पाई 4 का मतलब हो गया ये 45 डिग्री है तो 225 डिग्री है ना। देखो मैं यहाँ पर अलग से थोड़ा दिखा दूँ इसको, ये जो है साइन 5 पाई बाई 4, इसका मतलब क्या है साइन 2 to 5 है, 2 to 5, इसको मैं क्या लिखूँगा साइन 180 प्लस 45, तो कितना होता है साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये होगी वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू होगी -1/√2, तो ये आएगी वैल्यू -1/√2 आएगी, तो ये प्लस हो जाएगा 1/5 इंटू 1/√2, ठीक है। 1/√2 कॉमन ले लो, 1/2 यहाँ पर है ही, ये कॉमन ले लिया तो 1 + 1/5, ये हो जाएगा 5 6/5, तो 1/2√2 इंटू में 6/5, 2 से कर दो कैंसिल, तो ये आ गया 3/5√2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ओके बच्चों, तो ये 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ले लो भाई स्क्रीनशॉट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा, देखो ये है भाई यहाँ पर 0 से π/4 है, और इसको देखो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ये है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये dx आ गया 0 to π/4, ये हो जाएगा भाई बच्चों होल स्क्वायर, किसका हो जाएगा रूट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है 0 to π/4, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx ये आएगा। ओके भाई बच्चों, तो अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स आएगा और साइन ऐसा करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है 0 से π/4 लिमिट, तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस साइन 0 प्लस हो जाएगा कॉस 0, साइन π/4 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 0 प्लस 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आएगा जी +1, ठीक है भाई बच्चों, हो गया आंसर। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन, ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है जरा देखो, ये भी देखो सेम ऐसे ही बनेगा, फॉर्मूला कर देते हैं इसका भी, देखते हैं क्या आता है 0 to π/2, और ये हो जाएगा भी बच्चों 1 को तो 1 ही रहने दो, 1 + cos 2x है ना, इसका लगा दो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2 बाहर आ गया, √2 यहाँ लिख दो, cos x आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा cos x, और ये dx है, इतना आ गया जी बच्चों, cos x का कितना आ गया sin x आ गया, sin x 0 to π/2 है और √2 है, √2 और ये हो जाएगा sin π/2 माइनस साइन 0, √2 sin π/2, तो sin π/2 को हम sin π/2 1 होता है, sin 0 1 होता है, sin 0 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी √2 आ गया, आंसर है भाई 11 जरा देख लो, 0 to 4 और ये गिवन है, तो मैंने ये वाले टाइप मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो पहले आप इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जी सॉल्व आगे, 0 to 4 dx अपॉन रूट, इसको बनाएं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे बच्चों हम +1 स्क्वायर ऐड कर दें, +1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, और +3 इतना आ गया,
इसके बाद क्या आएगा 0 to 4, ये होगा dx अपॉन रूट, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा 3 - 1 2 बचेगा, तो प्लस का √2 स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पर यूज करनी है वो आइडेंटिटी होगी बच्चों dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होती है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। log x प्लस 1 प्लस रूट, यही वाली वैल्यू आएगी, यानी ये कौन सा था, ये था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इतना आना है। और लिमिट कितना है, 0 से 4 है भाई, लगा दो लिमिट 0 से 4, तो ये आ जाएगा बच्चों log 4 प्लस 1 5 आएगा, प्लस 4 रखेंगे 16, और 16 और 2 9 आ जाएगा, 16 और 3 9, और ये हो जाएगा 8 27 आएगा ना, 4 दूनी 8 और 3 11, और 27 आ गया। 27 को लिखेंगे हम 3√3, इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब हम 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा log 0 रखेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर 1, प्लस यहाँ पर 0 रखेंगे तो log रूट में 3 आएगा जी, इतना आएगा। अब क्योंकि log है तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, log 5 प्लस 3√3 अपॉन 1 प्लस √3, इतना कर सकते हैं इसको, ये इसका आंसर है। ठीक है भी बच्चों, इतना ही कर लीजिए, यहाँ तक फाइनल आंसर कर दीजिए इसको। 12 क्वेश्चन, थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर ये वाले टाइप देखो, तो इसको बनाएंगे जी हम पहले परफेक्ट स्क्वायर, dx अपॉन रूट, यहाँ से आप इसको माइनस कॉमन लें और इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप 0 to a dx अपॉन रूट माइनस परफेक्ट स्क्वायर के लिए x का जो कॉफिशेंट है इसका हाफ करेंगे, a/2 आ गया, a/2 का स्क्वायर आप यहाँ पर ऐड करें और a/2 का स्क्वायर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, इतना आएगा भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 0 to a dx, इसके बाद आएगा यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा कितना x माइनस a/2 स्क्वायर आ गया, इतना आ गया इसमें। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस a/2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस से करें इसको मल्टीप्लाई। ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए 0 to a, और ये है dx अपॉन रूट a/2 स्क्वायर माइनस x माइनस a/2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगा, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी होती है dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ सी नहीं लगा रहा मैं क्योंकि सी की हमें जरूरत नहीं, यहाँ पर नहीं पड़ेगी इनडेफिनेट में, सॉरी डेफिनेट में। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x कितना है, x माइनस a/2 है, a कितना है, a/2 है, लिमिट हमारे पास कितनी है 0 से a है। कर देते हैं इसको, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको हम, तो ये तो आ जाएगा, चलो रख लेते हैं वैल्यू ही रखते हैं सीधी इसकी वैल्यू, तो a रखो यहाँ पहले, साइन इनवर्स a रखेंगे a माइनस a/2, तो ये बचेगा बच्चों यहाँ पर a माइनस a/2, तो प्लस का a/2 बचेगा, और ये भी a/2 आएगा। चलो जी आ गया, माइनस साइन इनवर्स, अब 0 रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 रखेंगे तो माइनस का a/2 अपॉन में a/2, तो ये तो आ गया जी 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1 आ गया।
इसको लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1, और ये भी हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और इक्वल टू आ गया 2 साइन इनवर्स 1, और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पाई आंसर आ गया जी। हो गया जी क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। इंडेफिनिट में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताया, तो यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, पहले मैं इसको इंडेफिनिट की तरह ही सॉल्व करूँगा पूरा, बाद में लिमिट लगाऊंगा मैं। ठीक है, डेफिनेट पे बाद में आएंगे। तो मैं पहले इसको नाउ बाय यूजिंग, देखिए 1 ये है हमारे पास 1/x 1 + x² इक्वल टू a/x प्लस ये आएगा b + cx अपॉन 1 + x²। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर दिया है ना। तो ये कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, तभी हम उसको पार्शली उसको ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ वी टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा a 1 + x² प्लस x इंटू b + cx। तो भाई ये हो जाएगा a + ax² प्लस bx प्लस cx²। Now equating the coefficient of x² x and constant terms on both sides, then we get a + c इक्वल टू 0 आएगा, एंड नाउ b इक्वल टू जो आएगा, x का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, तो b की वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो गई, एंड कांस्टेंट जो टर्म आ रहा है हमारे पास वो भी a है, और a की वैल्यू आ रही है जी 1। तो a की वैल्यू 1 है, तो भैया c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और b ऑलरेडी यहाँ पर 0 है। 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, b 0 है, a हमारे पास ये आ चुका है, c की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हैंस ये जो आएगा 1/x 1 + x² बिकम कितना है यहाँ पर 1/x आ गया, b 0 है तो नहीं लिखेंगे, c कितना है -1 है, यानी 0 - x आएगा अपॉन 1 + x²। बोले तो कितना हो जाएगा, ये इतना आएगा जी -x अपॉन 1 + x²। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया। अब ये यानी इसकी जगह पर अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब आता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है भाई बच्चों, अब हम यहाँ पर आते हैं। इसमें है देखो 1 से 2 लिमिट है, और ये हो गया कितना 1/x माइनस x अपॉन 1 + x², और ये है जी dx। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ यहाँ पर। अब देखो मैं इसको भी यहाँ थोड़ा सा अलग से बता दूँ आपको, देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। जैसे ये है, मैं इसका अलग से कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे x अपॉन 1 + x² ये है, तो क्या करूँगा यहाँ पर मैं, पुट 1 + x² इक्वल्स टू t, एंड सो दैट x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। तो x dx इक्वल टू 1/2 dt आएगा, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये dt/t आएगा, तो log t हो जाएगा जी, log t। और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1 + x² है। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 + x² का आएगा विद रेस्पेक्ट टू x में, वो कितना होगा 1/2 log 1 + x² आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से यहाँ कर दिया, और ये जो आएगा बेटा ये log x होगा, ऑलरेडी कितना आएगा ये log x। इसका कितना आ रहा है -1/2 log 1 + x², और लिमिट है जी हमारे पास कितनी 1 से 2 है, कर दो 1 से 2 लिमिट, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो log 2 माइनस 1/2, 2 रखें 2 से 4, log 5 आ जाएगा, log 5 एक तो ये आ गया। ठीक है, अब 1 रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो माइनस का log 1 आएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2 और 1 रखें तो log 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखो जी आगे क्या आएगा, log 2 माइनस 1/2 log 5, log 1 0 हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 log 2 आ गया, 1/2 log 2, और ये इतना
इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 1 ये 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 5, यहाँ तक लिख सकते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा करना चाहो चलो और भी मैं इसको लॉग कर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। 3 को मैं इसकी पावर में लगा सकता हूँ तो 8 हो जाएगा, 2 की और 3 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 आएगा। तो 1/2 log 8 लिख सकता हूँ इसको, माइनस 1/2 इसको मैं log 5 लिख सकता हूँ। 1/2 यहाँ से ले लो कॉमन, तो log 8 माइनस log 5 आएगा, और इसको मैं log 8/5 भी लिख सकता हूँ। कंप्लीट आंसर यहाँ तक क्लियर है भाई बच्चों सबको? तो हमने क्या किया यहाँ पर यूज़, पार्शियल फ्रैक्शन का हमने यहाँ पर यूज़ किया, और फिर इसको हमने सॉल्व किया, यानी फिर हमने डेफिनेट, यानी पहले इंडेफिनिट फिर उसके बाद डेफिनेट। अच्छा, इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे यहाँ पर, ये ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पर यूज होगा। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर, तो पहले हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर लें, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसकी तो कर देते हैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी, ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ पर, बाई पार्ट्स यूज कर दें आइलेट के। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा। चलिए दे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस होल, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अच्छा एक मिनट यहाँ पर ये आएगा ना बेटा, एक मिनट, इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया था वो, चलो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, चलो हम लिख ही रहे हैं जब, तो पूरा तरीके से कर दें इसको, ये आएगा और होल इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर ये, ठीक है। लिमिट मैं जो लगा रहा हूँ यहाँ पर, इन सब का 0 से π/2 ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, बाद में देखेंगे हम। तो ये तो आएगा x sin x आ जाएगा, ठीक है, ओके जी, माइनस ये 1 हो जाएगा और ये sin x आ जाएगा, ठीक है, और sin x का क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो ये प्लस cos x हो जाएगा। कर देते हैं डायरेक्ट, लिमिट कितनी है, 0 से π/2 है, लगा दो भी, π/2 रखेंगे, π/2 कितना आएगा, sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस 0 इंटू साइन 0, ओके, माइनस cos 0 कर लो भाई, तो ये तो हो जाएगा π/2 इंटू साइन π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, ये सब 0 हो गया, cos 0 1 होता है। तो आंसर आ गया भाई बच्चों π/2 माइनस 1, कंप्लीट आंसर है, ठीक है भाई, आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें करने के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें आना चाहिए, ये ध्यान रखना। इंडेफिनिट के मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप मेरे इंडेफिनिट के सारे वीडियोस जरूर देखना। इंटीग्रेशन जैसा भी ये क्वेश्चन में यहाँ इंटीग्रेशन पार्ट्स यूज हुआ, इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज हुआ, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों पार्ट वहाँ पर बता रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रखा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बता रखा है, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन बता रखा है, और सम मोर स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन मैंने बता रखे हैं। तो उन सब का यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो जिसको इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं आता उसको डेफिनेट किसी हाल में नहीं आने वाला। और इसके बाद प्रॉपर्टीज होंगी, या हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, या हम यहाँ पर एरिया इंटीग्रल का यूज करेंगे एरिया में, ठीक है। तो सबका यूज यहाँ पर ध्यान रखना है, इंडेफिनिट का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, यहाँ पर ये 0 to, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 0 to 1, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। अब इसमें क्या है कि देखो बेटा, इंटीग्रेशन में हमें ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों की डिग्री सेम है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। अगर डिग्री न्यूमरेटर में ज़्यादा है या डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, तब भी हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर सेम डिग्री दोनों की सेम है यहाँ पर, तो मैं इसको, ये कैसा फंक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं इंटीग्रेशन में जो आ रहा है यहाँ पर। तो इसको रैशनल में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप इसको क्या करें, आप इसको डिवाइड करते हैं इससे। तो मैं जैसे डिवाइड नॉर्मली हमने 8, 9, 10 में जो डिवाइड किया है वैसे ही करें। देखिए x+1 से हम डिवाइड करेंगे -x+1 को।
तो कितना हो जाएगा, -1 से कर रहा हूँ जी यहाँ पर मैं, -1 से करूँगा तो -x आएगा और ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। माइनस से प्लस हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो अब ये जो आया 1 - x अपॉन 1 प्लस जो x आया -1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x आ गया। यानी मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो भाई ये आ गया जी इतना, यहाँ पर आई बात समझ में आपको। करते हैं जी आगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो 0 से 1 और ये है -1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x, इतना आ गया जी, ठीक है। -x आ गया, -x आ गया प्लस 2 log 1 प्लस x आ गया जी। लिमिट है हमारे पास 0 से 1, लिमिट 0 से 1 है, -1 आ गया प्लस 2 log 2 आ गया, आगे 0 रखेंगे तो भाई ये तो सारा 0 आएगा, 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो गया, प्लस का 0 और माइनस का 2 log 1 आ जाएगा, तो log 1 भी 0 ही होता है। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना, -1 प्लस 2 log 2 आ गया, ठीक है। -1 प्लस, अब देखो या तो 2 log 2 इसे रहने दो या 2 स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो इसको, वैसे यही ठीक है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा करो तो ऐसे लिख दो इसको 2 log 2 -1, बस इतना ही, दैट्स ऑल, और कुछ मत करो। क्लियर है भाई सबको, आ गया बढ़िया समझ में। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। तो भाई ये मैंने आपको बच्चों आज जो है डेफिनेट इंटीग्रल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो करा दिया मैंने आज आपको ये, ठीक है। एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने बता दिए। इससे अगले वीडियो में मैं आपको यूज इसके सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल की सम इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं बताऊंगा, उनका मैं प्रूफ भी बताऊंगा, फिर उसका यूज करने, फिर उसको क्वेश्चंस में यूज हम कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।